आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को मैं खुशबू गुप्ता एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए होगा जो कि बीएससी थर्ड या फिर फोर्थ सेम में होगा और साथ में ही जीएनएम के बच्चों के लिए भी। आप पूछोगे ऐसा क्या है इस वीडियो में, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ही लाइन टू लाइन देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन। बच्चे क्या करते हैं कि केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन फाइल में बना तो लेते हैं, लेकिन वो इतना डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो मैं खुशबू गुप्ता आज इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी कि एक्चुअल में केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो केस स्टडी होता है और जो केस प्रेजेंटेशन होता है, इनमें अंतर क्या होता है। केस स्टडी में हम सिंपली डिसीज़ कंडीशन को लिखते हैं, बिल्कुल एक लाइन में सुनिएगा। केस स्टडी में हम डिसीज़ कंडीशन लिखते हैं, डिसीज़ कंडीशन, जबकि जो केस प्रेजेंटेशन होता है इसमें हम कंपेयर करके फिर चीज़ों को लिखते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, क्या लिखते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, चलिए आइए एक एक करके इन स्लाइडों को आप देखें और समझते चलें। सबसे पहले देख लीजिए, जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में आपको इतने जो पॉइंट हैं बेटा, जो ये पॉइंट है इसको बिल्कुल बिल्कुल टोटली जो हेडिंग है हमारा, एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो बिल्कुल ये जो पॉइंट गया, ये जितना एरो जा रहा है ना, ये बिल्कुल सेम हेडिंग है। आपको किसी में भी लिखना हो लिख सकते हो, जैसे केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन और एनसीपी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो होगा चीफ कंप्लेन। नेक्स्ट इलनेस हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। इस इलनेस हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा पॉइंट ध्यान देना है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में जो जो हेडिंग पढ़ रही हूँ आपको वह हेडिंग सेम रखनी है फॉर्मेट में। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो कंटेंट को चेंज करेंगे, अगर आपको कुछ चेंज करना है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, तो कंटेंट को चेंज करेंगे, हेडिंग्स को नहीं। हेडिंग बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। नेक्स्ट अभी और मज़ा आएगा क्योंकि आज इस वीडियो में आपको क्लियर ही एनसीपी, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मात्र इसी एक वीडियो में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस, मेंटल स्टेटस, वाइटल साइन, इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फैमिली हिस्ट्री पर। एक चीज़ और मैं बता दूं, नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर भी हम फैमिली हिस्ट्री का चार्ट बनाते हैं, जस्ट उसके ही नीचे बेटा ध्यान सुनिएगा, जस्ट उसके ही बिलो हम फैमिली ट्री को भी बनाते हैं। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर फ्रंट पेज पे बना रहे तो उसके पीछे वाले पेज पर फैमिली ट्री बनाएंगे। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको बिल्कुल सेम एक ही पेज पर, जैसे हमारी इस बच्ची ने बनाया है, एक ही पेज पर आपको फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री को बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। फिर हम हेयर के बारे में लिखेंगे, फिर हेड और नेक के बारे में, आइज़ के बारे में, ईयर, नोज, माउथ, नेक, एब्डोमिनल, ऐसे करके सारे पॉइंट्स से आप देख सकते हैं। एक एक पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है वो होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। हालांकि हमारा जो टॉपिक था लीवर था, तो हमने लीवर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखा है, कुछ नहीं। आपका जो टॉपिक मिलेगा आप उस पर लिखिएगा। देन लीवर कैंसर के बारे में लिखा है, ठीक। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने बोला था कि केस स्टडी में ओनली डिसीज़ कंडीशन लिखते हैं, और आप यहाँ पर देख लीजिए ओनली हमने डिसीज़ कंडीशन ही लिखा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने कोई भी कंपेयर नहीं किया है। तो ये हमारा केस स्टडी है। डायग्नोस्टिक एजुकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, और हमने इस नर्सिंग डायग्नोसिस पर 3 एनसीपी बनाया है। लास्ट में आपको हेल्थ एजुकेशन, कंक्लूजन, समरी, बिब्लियोग्राफी ऐड करके
चैप्टर को क्लोज करना था। ये पूरा फॉर्मेट अगर किसी का है तो वो है हमारा केस स्टडी का। अब बात आता है केस प्रेजेंटेशन क्या होगा। आप बोलोगे मैम आप केस प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताने वाली थी। जी बिल्कुल, वेट करें, हम आपको बताते हैं केस प्रेजेंटेशन क्या है, तसल्ली रखें। केस प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इटियोलॉजी है इसमें क्या हुआ है बेटा, हमने केस स्टडी में डिसीज कंडीशन लिखा है, तो केस प्रेजेंटेशन में क्या सेम फॉर्मेट आएगा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेम सब कुछ लिखोगे, सब कुछ। बस केस स्टडी में आप एनाटॉमी एंड केस प्रेजेंटेशन में सब कुछ सेम रहेगा। केस प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। केस प्रेजेंटेशन में आप ऐसे 2 कॉलम बनाते हो, टॉप पे लिखते हो इटियोलॉजी, ठीक है, और इस बगल में यहाँ पर आप टॉप पे लिखोगे इटियोलॉजी और यहाँ लिखोगे इन बुक पिक्चर, ध्यान से उसे सुनिएगा, और यहाँ पर पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर मतलब आपने बुक में देखा कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, वायरल इन्फेक्शन, सब अल्कोहलिज्म लिखा हुआ है, लेकिन आप जब पेशेंट के ऊपर आपने जब प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो तो आप जब पेशेंट के पास जाते हो और कंपेयर करते हो कि आपने जो पढ़ा है या आपने जो ये डाटा यहाँ लिखा है इसमें से क्या क्या डाटा हमको मिलता है, सेम चीज़ें हम केस प्रेजेंटेशन में टिक कर देते हैं। अगर हमको अल्कोहलिज्म मिला है तो हम यहाँ पर अल्कोहलिज्म या तो लिख दे या तो टिक कर दे, वायरल इन्फेक्शन मिला है और डायबिटीज़ मिला है, दैट्स इट। ये था हमारा केस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, आप और कहाँ के कंपेयर करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी तो बेटा सेम होने वाली है। आ जाओ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब इसमें भी सेम हम करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हेडिंग थोड़ा ऊपर कर देना आप केस प्रेजेंटेशन के केस में। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे इन बुक पिक्चर और सेम पेशेंट पिक्चर। अब इतने सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप जब पेशेंट के पास जाओगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, क्लिनिकल ड्यूटी पे जब आपकी पोस्टिंग लगेगी तो आप ऑब्जर्व करोगे, अरे मुझे तो बस फीवर मिला टिक कर दो, मुझे तो बस इस्कीमिया मिला टिक कर दो, एनोरेक्सिया मिला टिक कर दो, नोजिया मिला टिक कर दो, एब्डोमिनल पेन मिला टिक कर दो, बस। दिस इज ए केस प्रेजेंटेशन। केस प्रेजेंटेशन क्या होती है, आप कंपेयर करते हो किन चीज़ों में जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं उन चीज़ों का कंपेयर करते हो अपने पेशेंट के ऊपर कि हमें पेशेंट से क्या साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है। दिस इज ए केस प्रेजेंटेशन। सेम चीज़ें आप डायग्नोस्टिक में भी करोगे, सेम ऐसे ही कॉलम बनाओगे, इन बुक पिक्चर, इन पेशेंट पिक्चर, जो आपको मिलेगा वहाँ पे आप टिक कर दोगे। ठीक, मैनेजमेंट में आप क्या क्या दवाइयाँ पढ़े हो, क्या क्या दवाइयाँ कर सकते हो वो भी लिख सकते हो, और आपके पेशेंट पे डॉक्टर ने क्या दवाइयाँ चलाया है आपको वो लिखना है। ये होती है केस प्रेजेंटेशन। बस ये क्लियर है, नर्सिंग मैनेजमेंट सेम रहेगा, इसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कंपेयर करेंगे कहाँ कहाँ पर, तो फिर से मैं बता दूँ, आप मेडिकल मैनेजमेंट पे कर लो, आप डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट पे कर लो, ठीक है, आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे कर लो। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ, इटियोलॉजी पे कर लो। डेफिनेशन बेटा चेंज नहीं कर सकते हम डेफिनेशन को सेम लिखने वाले हैं भाई। डेफिनेशन में क्या करेंगे भाई, लीवर कैंसर है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होना है, तो जाहिर सी बात है जो बुक में लिखा है सेम पेशेंट के अंदर भी वही दिखने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में डिफरेंट। मैं जो अभी स्लाइड पे शो कर रही हूँ ये केस प्रेजेंटेशन है, और मैंने जो अभी जस्ट अभी कुछ मिनट पहले आपको एक पेंसिल के मार्कर के थ्रू मैंने आपको समझाया बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, ये हमारा केस प्रेजेंटेशन था। और बेटा यहाँ तक का जो भी फॉर्मेट है हेड टू टू एग्जामिनेशन तक यही सेम फॉर्मेट आपका एनसीपी में रहता है। सेम आगे का ही सेम जो एनसीपी का ही सारा फॉर्मेट केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी में। चेंज क्या करोगे, आप जब भी केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन लिखने जाओगे तो बेटा ध्यान देना, केस प्रेजेंटेशन में आपको कंपेरेटिव स्टडी करना है, कंपेयर करके चीज़ों को लिखना है, और केस स्टडी में नहीं। केस स्टडी में हम सिंपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिसीज कंडीशन को लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो को समझ में आया हो तो फिर से वही एक चीज़ है, अगर आपको मेरी मेहनत लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू एवरीवन।
मेरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के पास जो फाइल तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये डिफरेंट नहीं पता है कि एक्चुअल में एनसीपी में केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। मात्र ये 10 मिनट का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि एक्चुअल में तीनों में क्या अंतर है। थैंक यू सो मच।